कराची में कारसाज के करीब ट्रैफिक हादसे की जिम्मेदार खातून को बचाने की कोशिशें। पुलिस और आमिर मंसूब एडवोकेट की हादसे की जिम्मेदार मुलजिमा को बचाने के लिए सरगर्म। अदालत में खातून ड्राइवर को नफसियाती मरीजा जाहिर कर दिया। मुलजिमा 5 साल से ज़ेर इलाज है। घर वालों को बताए बगैर गाड़ी लेकर निकली। दिमागी हालत दुरुस्त नहीं, बयान नहीं दे सकती। मुलजिमा के वकील का मौक़िफ़। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा को डॉक्टरों के मशवरे के बाद अदालत में पेश करेंगे। अदालत ने मुलजिमा नताशा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमा की पेशी के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने मुलजिमा को बुध को मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर आमिर अल्ताफ ने कहा कि अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। डॉक्टर इजाजत देंगे तो मुलजिमा नताशा को कल अदालत में पेश करेंगे। कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक बाप बेटी आहू और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खा। रिक्कत आमेज मनाजिर। बुजुर्ग बाप जवान बेटी का जनाजा उठने पर घर में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। नमाज जनाजा में अजीज व अकारिब इलाका मकीनों की शिरकत। तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में। गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग कानून। कारसाज ट्रैफिक हादसे ने दोहरे मयार कानून की एक और झलक वाज़ेह कर दी। शहरी कहते हैं पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून है। अमीर मासूमों की जान ले लेते हैं, गरीब की जिंदगी इंसाफ की तलाश में गुजर जाती है। कारसाज ट्रैफिक हादसे के जख्मी अब्दुल सलाम की हालत तशवीशनाक। अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स की अदम तवज्जोही को शिकवा भी किया और कहा कि अब्दुल सलाम को अस्पताल में लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स की अदम तवज्जोही की वजह से अब्दुल सलाम की हालत बिगड़ती जा रही है। अस्पताल के अमले ने उनकी मदद करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। हादसे की जिम्मेदार खातून को प्रोटोकॉल फराहम किया जा रहा है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डंपर की टक्कर से स्कूटी चलाने वाली खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सड़क पर बारिश के पानी से स्कूटी स्लिप हुई। अकब से आने वाले डंपर ने खातून को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, आवाम को रिलीफ दें। पंजाब ने अपने वसाइल से 200 से 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। वजीर आजम का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा केपी हुकूमत अपने अवाम को रिलीफ दे तो 100 बिस्मिल्लाह। केपी हुकूमत अवाम को ऐसा रिलीफ देना चाहे तो हमें खुशी होगी। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में वफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। बाकी सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस होता है। 86% घरेलू सार्फिन रिलीफ से मुस्तफीद हुए। बिजली 14 रुपए सस्ती करने के मामले पर पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी जंग। बिजली के निर्ख वफाकी हुकूमत ने बढ़ा दिए, छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बड़े भाई ने कहा 2 माह के लिए बिजली के रेट कम कर रहे हैं। बिजली की कीमत पर पंजाब से हम पर तनकीद की जा रही है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो ने बिजली के लॉन्ग टर्म मंसूबे शुरू किए। नून लीग की हुकूमत ने थरकोल मंसूबे को बंद कर दिया। आवाम को सस्ती बिजली थर पार करके कोयले से मिल सकती है। सईद गनी ने कहा 2 माह के रिलीफ से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। लीडरशिप क्या होती है? जो लॉन्ग टर्म सोचती है और तवील मुद्दती मंसूबे लाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सिंध में पिछले 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज की नहीं। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ मरियम नवाज के हर अवाम दोस्त इक़दाम पर तनकीद कर रही है। नून लीग ने पहले भी मुल्क से लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया। नून लीग की क़यादत अब भी पाकिस्तान को बहरानों से निकालेगी। मरियम नवाज अपने चचा वज़ीर आज़म से बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि मरियम बीबी वज़ीर आज़म से मुतालबा करें
कि वो ओवर बिलिंग और लाइन लॉसेस को रोकें। मैडम, लॉलीपॉप इकदाम के बजाय अवामी मसाइल के पायदार हल पर आपको मुतमईन होना चाहिए। लॉलीपॉप इकदाम अवाम को लूटने और कौमी खजाने पर डाका डालने के मुतरादिफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का वज़ीर आला पंजाब को पैगाम। कहते हैं, मरियम नवाज साहिबा, ये मुल्क टिकटॉक से नहीं संजीदगी से चलाया जा सकता है। बिजली की कीमतों में कमी महज लॉलीपॉप है। 2 महीने बाद अवाम को इस हकीकत का भी पता चल जाएगा। मुल्क के लिए संजीदा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मरियम नवाज सिंध के शोबा सेहत का जायजा लें। मरियम नवाज सिंध से सीख कर पंजाब में डिलीवर करने की कोशिश करें। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगानी का एतराफ़। कहते हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फ़ायदा होगा। डॉलर की वजह से कैपेसिटी पेमेंट बढ़कर 18 रुपये हो गई है। बिजली की औसत कीमत 44 रुपये फ़ी यूनिट है। हमें इंटरनेशनल मार्केट में कोई बिजली घर लगाने नहीं दिया जा रहा था। हमारे चीन जैसे दोस्त ने आकर IPPs लगाने में मदद की। IPPs का मसला जिम्मेदार हाथों में है। टास्क फोर्स बना दी है। हम IPPs पर मिलकर काम कर रहे हैं। आइंदा चंद माह में IPPs के हवाले से खुशखबरी देंगे। मैंडेट चोर ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि मुल्क में सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सस्ती बिजली वफाक हमें महंगे दामों भेज रहा है। जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे बिजली और बिलों में रिलीफ से महरूम रखा गया। फॉर्म 47 के एक MNA के पास बिजली के बिलों में कमी के ऐलान का कानूनी इख्तियार नहीं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा की बिजली के अरबों के बकाया जात अदा करे। मैंडेट चोर खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात पर सांप बनकर बैठा है। मुल्क में मौजूद IPPs से मुताल्लिक एक और नया होशरुबा इंकशाफ। IPPs की 4 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। गैर मुल्की नवाजिशात की भरमार। इन कंपनियों को गैर कानूनी अदायगियों के अलावा टैक्स रियायत भी दी गई। IPPs को 1990 की दहाई के वस्त से साल 2023-24 तक 12.70 खरब रुपए की टैक्स छूट मिली। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। बुशरा बीबी को 7,56,61,600 रुपए मालियत का बलगारी ज्वेलरी सेट 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौके पर दिया गया। ज्वेलरी सेट में 1 अदद अंगूठी, 1 अदद ब्रेसलेट, 1 नेकलेस, 1 जोड़ी बालियां शामिल हैं। नैब शवाहिद के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बिलगारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेफरेंस पर खुद समात या किसी दूसरे एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। बानी PTI की जेल में मुबैना सहूलतकारी 3 खवातीन भी ज़ेर हिरासत। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पूछगछ की। हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में 3 खवातीन भी शामिल। मुलाजमीन में 1 स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल। हिरासत में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी कुव्वत में इजाफा कर दिया गया। बानी PTI से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त महदूद कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान का बगैर किसी इत्तेहाद के हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं JUI किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। ऑपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर करेंगे। 2018 के बाद असम्बली अपनी अहमियत खो बैठी है। सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है। हमें इस हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई इनकार नहीं, लेकिन इसके पास इख्तियारात नहीं। PTI रहनुमा सनम जावेद और आलिया हमजा पर मियां वाली में 9 मई वाक़यात में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम।
सनम जावेद और आलिया हमजा सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश न हो सके। अदालत ने समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी।